हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। हमने फर्स्ट चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किए थे सारे की सारे बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें मैंने आपके साथ सारी चीजें बताई थी रिगार्डिंग हाउ टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ टू मेक अ आयनिंग बॉन्ड और एक बेसिक डिफरेंस क्या है उनके अंदर। उसके बाद ही आपने मेरे साथ सीखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना, दोनों ही फॉर्म में, एक उनका एक्चुअल फॉर्म और एक उनका जब अपन नोबल गैस के रिस्पेक्ट में उनको रिलेट करते हैं, वो फॉर्म्स भी हमने सीखी। देन आफ्टर हमने सीखी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हमने वहां बेसिक ही बात की आपसे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करने जा रहे हैं आपके साथ कुछ अप्रोचेस के साथ, और वो अप्रोचेस किसके रिस्पेक्ट में है? बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में, केमिकल बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं कोसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इस अप्रोच के अंदर देखिए, मैं आपको इन द इनिशियल बताना चाहूंगी, हम यहाँ पर क्या सीखेंगे। सबसे पहले जो हमने पहले लिखना सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, आफ्टर दैट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम स्ट्रक्चर असाइन करना शुरू करेंगे। जब उस स्ट्रक्चर को आप असाइन करेंगे, अप टू द एंड हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं, वो हम लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएंगे। बट इन द इनिशियल जब आप स्ट्रक्चर असाइन करेंगे तो इसका एक फॉर्म होता है जो कि है एक डॉट फॉर्म, सबसे बेसिक और इन द इनिशियल्स। तो हमने कहा उसका नेम है कोसल-लुईस अप्रोच। ये एक साइंटिस्ट थे कोसल-लुईस, जिन्होंने अपने नेम के ऊपर इसको रिलेट किया। तो क्या था वो पॉइंट? चलिए आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। सो गेट रेडी विद योर द नोटबुक एंड द पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं क्या? कोसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, बड़े इंटरेस्ट से सुनना, बहुत मजा आएगा तुमको इस सेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ड्राइंग करोगे, कुछ नहीं करना है, ड्राइंग करनी है। तो बस ड्राइंग करना आता है तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाओगे। चलो, सबसे पहले मैंने लिया सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होपफुली तुमको सबको याद है, क्या होता है? 11, यही होता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। चलिए साथ साथ आप भी लिखे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यही होगी या नहीं? या फिर मैं इसको एक फॉर्म में और लिख सकती हूं, वो फॉर्म क्या होगी? एक सेकेंड रुकिए। एक और फॉर्म में अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए तो वो दूसरी फॉर्म होगी नियॉन। क्यों होगी नियॉन? इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर असेंबल हो गए? 10। कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हैं? 1। तो देखो यहां पर आप सबसे पहले क्या काउंट करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं? आउटर मैश शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को आप कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हीं का मेजर रोल होता है किसमें? बॉन्डिंग में। You have to also write down in your notebook, this is an important part, participate in bonding। तो अब आपने मुझसे कहा कि मैम ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अब हमें ड्राइंग करनी है। तो चलो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गिनो। सबसे पहले एस शेल में कितने हैं? 2। 2s में भी कितने हैं? 2। 2p में कितने हैं? 6। और s में कितने हैं? 1। तो इस 1 वाले को तो अभी सबसे पहले रखते हैं साइड में, क्योंकि ये तो जनाब करने वाले हैं बॉन्डिंग। अब इन जनाब से पहले वाले सारे पार्टिकल्स को अपन देख लेते हैं, और उन पार्टिकल्स क्या हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो, आपने बीच में रखा सोडियम मेटल, जो कि है उसका न्यूक्लियस। पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1s तो फिल है हमारा कंप्लीटली, एक बार उसको हटा देते हैं। चलिए, आपने कहा 2s2, तो ये देखो 1 2 दोनों कंप्लीट। उसके बाद कितने हैं? 2s6। चलो 6 है, लेकिन यहां पर आप इसको कैसे काउंट करते हो? इन दोनों की कपलिंग। ये पहले फिल किया 1s2 1 2, सेम पेन है मैम, चेंज करो। चलो लो, अब दिखेगा 1s2 1 2, थिन करो। एक तो तुम्हारे नखरे भी तो बहुत है ना। चलो अब ठीक है, 1 2। इसके बाद काउंट करो, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब होपफुली काउंट तो सबको आता है अच्छे से। अब तुम्हें उस काउंट को ही क्या करना है? सर्किल बनाओ, स्फीयर बनाओ, और उसके ऊपर डॉट्स बनाओ, छोटे छोटे सर्कल्स और बना दो। वही है डॉट स्ट्रक्चर। कोई रामायण नहीं है, कोई महाभारत नहीं है, सिंपल सा डॉट स्ट्रक्चर असाइन करना है। बीच में रखो न्यूक्लियस, उस पर लिखो जो एलिमेंट है उसका नाम। तुमने लिख दिया सोडियम। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वहां पर उन स्फीयर के ऊपर क्या कर दो? डॉट्स बना दो। हो गया डॉट स्ट्रक्चर खत्म। अब देखो ये डॉट स्ट्रक्चर कितने स्फीयर बनाओगे? मनमर्जी नहीं बनाने हैं। शेल्स पढ़ाए थे,
KLMN, 4 शेल्स हमने पढ़े थे, यही सीरीज थी। अब इसी सीरीज के अकॉर्डिंग फिल करने हैं, तो चलो इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए 2, 6, 8, और उसके बाद कितने और बचे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? ये रहा एक अकेला 1, ये रहा वो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? नेक्स्ट किसी ऑर्बिट, जो भी अपन बात करेंगे आगे जब इनकी बॉन्डिंग कराएंगे, तो ये जनाब हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? अच्छे से आ ही गई होगी, बड़ा इजी है, इसमें तो ड्राइंग करनी है। अब यहाँ एक और चीज याद रखनी है, ये जो सेंटर पॉइंट है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, ये एक और किस नेम से जाना जाता है? पॉजिटिव कर्नेल। बिल्कुल, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसी टर्म इसी लैंग्वेज में आता है कि न्यूक्लियस को और क्या कहा जाता है? दैट इज पॉजिटिव कर्नेल। सिंपल भाषा में नहीं पूछेगा, केमिकल बॉन्डिंग है ये, नीट के लिए पढ़ रहे हो। देन आफ्टर ये जो डॉट्स हैं, ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दोज आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इतना सा एक बात याद रखनी है। तो कोसल लुईस अप्रोच में हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं था, डॉट स्ट्रक्चर बनाने थे, KMLN शेल डिजाइन किए, शेल को हमने स्फीयर फॉर्म में डिजाइन किया, डिजाइन करते ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से काउंट किए? कॉन्फ़िगरेशन लिख के। कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही उतने ही डॉट्स हमने बना दिए, बात खत्म। बॉन्डिंग करानी होगी, वैलेंस वाले काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बॉन्डिंग में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर दिस, अब केमिकल बॉन्डिंग को एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रही हूं इस पिक्चर के थ्रू। क्या कहना चाह रहा है ये इमेज? ये देखिए, ये एक एटम है, वो एक दूसरा एटम है। क्या यहाँ पर आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही फेजेस देखने को मिल रहे हैं? बट मैंने क्या कहा है, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग रिकॉल करा रही हूं, तो आपको याद रखना है कि मेरे दिमाग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी और मैं क्या कहूंगी कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ। क्यों खींच रहा होगा? क्योंकि उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वहां पर बेटा बॉन्ड जनरेट करना है, और वो बॉन्ड ही है कौन सा बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड। और इस होल ओवर फेनोमेनन को ही आप बार बार कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो सी, ये एक एटम है, इस एटम का न्यूक्लियस दिस किसको अट्रैक्ट कर रहा है? दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को। क्लियरली विजिबल है, सीधा अट्रैक्शन। इस एटम का न्यूक्लियस दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू खींच रहा है। तो यहां मैं कह रही हूं कि अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन से ज्यादा है। और इसी वजह से जब अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होगा तो आप कहेंगे वहां पर केमिकल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, और जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एटम अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। क्या कह रही हूं मैं? एटम्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब अचीव करते हैं? जब वो बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बात है, कोई ज़्यादा बातें नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन को क्या डिस्कस करना है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट। क्या मतलब है? क्यों मैंने यहाँ पर इनर्ट और नोबल गैसेस को लिया है? मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम में आप अगर किसी के साथ नॉर्मल फ्रेंडशिप भी करते हैं, आप नहीं, एक जनरल कॉज बता रही हूँ, आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग या किसी भी पुरानी जनरेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी इंसान किसी के भी साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा है इन केस ऑफ व्हाट एनीथिंग लाइक फ्रेंडशिप, नॉर्मल किसी की हेल्प करना या कुछ भी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। क्योंकि हमें वहाँ पर क्या दिखती है? एक स्टेबिलिटी दिखती है। क्योंकि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी दिख रही है, और स्टेबिलिटी के एस्पेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ आपके एस्पेक्ट में क्या है कि आपको स्टडीज़ में हेल्प मिल रहा है, या कुछ और XYZ कुछ भी आप कह सकते हैं, स्टडीज़ में हेल्प, आपको गेम्स में हेल्प मिल रहा है। लेकिन ये जो नोबल गैसेज हैं, इनके केस में अगर मैं बात करूं तो इनके जैसी बाकी के एलिमेंट्स क्यों बनना चाहेंगे? ऐसा क्या है इन नोबल गैसेस के अंदर कि बाकी एलिमेंट्स कहते हैं नहीं भाई, मुझे तो जो है ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैं अभी बता देती हूँ आपको कि हर कोई किसी के भी पास यूं ही नहीं जाता है जब तक वहाँ उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ ना हो। सो यही चीज़ इन एलिमेंट्स पे भी अप्लाई हुई है। अब आप देखो, हीलियम है, क्या ये 1s2 में स्टेबल है? फुलफिल्ड है। सेम आप देखो नियॉन
2p6, ये भी फुलफिल्ड। आर्गन 3s2 3p6, 3d10 4p6, 4d10 5p6, 5p10 6p6। तो आप ये देखो क्यों इनके पास लोग अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो इनर्ट गैसेज हैं और नोबल गैसेज हैं ना, ये अपना एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में अलग ऑरा रखते हैं स्टेबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे। स्टेबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे क्योंकि भाई इनके पास कमी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, इतने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ये यहाँ पर रहते हैं कि कोई इनके पास आता है ना तो सीधा कहता है सर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं खुद को स्टेबल कर लूँ। तो ये कहते हैं चल ठीक है। ये कैसे हैं? हेल्पिंग नेचर के हैं, अच्छे लोग हैं ये। कौन है ये अच्छे लोग? नोबल गैसेस। तो ये देखो, अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दी तो बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन, क्या है ये? इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। सारे की सारे फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हैं और बाकी के सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के वो ये चाहते हैं, और सारे ये नहीं कि कोई भी उठ के आ जाएगा, जो नियर बाय वाले हैं इधर और इधर, लेफ्ट और राइट वाले, वो क्या चाहेंगे कि हम इनके जैसी कॉन्फ़िगरेशन लें, क्योंकि उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन या तो कम है या ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, या तो डोनेट कर देंगे या इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। लेकिन इन द एंड उनका एक ही मोटिव है, क्या? कि भाई हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। चलो अब देखो, अब मैं इसको आपको एक तरीके से समझाती हूँ। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैंने आपको बार बार यही चीज़ कहा कि हम जो लास्ट में शो करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लुईस सिंबल्स के थ्रू मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसकी तरफ मूव कर लिया, इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात समझ में आई और उसको एक्सपेंड करूँगी। लेकिन उससे पहले एक परफॉर्मेंस और बताना है जो कि क्या है, लुईस सिंबल्स। अब ये देखो, यहाँ बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखे हैं मैंने, क्योंकि काम क्या है, बॉन्डिंग करवानी है। बॉन्डिंग में तो काम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है, तो फालतू के इलेक्ट्रॉन से तुम्हें मतलब होना ही नहीं चाहिए। चलो अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास भाई एटॉमिक नंबर ही 1 है, इलेक्ट्रॉन है ही 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा उसका 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम की तरफ मूव करो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास 2 हैं, तो आपने कहा कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। ये तो हो गए हाइड्रोजन और हीलियम के रिस्पेक्ट में। अब अगर आप लिथियम की तरफ मूव करते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s1। तो यहाँ क्या आप पूरे ये 3 काउंट करोगे? नहीं, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आपको सिर्फ काउंट करना है आउटर मोस्ट वाला, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने काउंट किया 1, तो हीलियम के पास भी आपने कहा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरोन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि नियॉन के पास कितने होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे। बात क्लियर है? बार बार आउटर मोस्ट वाले ही काउंट करने हैं क्योंकि बॉन्डिंग में वही हेल्प करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब एक जो चीज़ है वो याद ये रखना है, द नंबर ऑफ डॉट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। अब ये जो फेनोमेनन, जो सिग्निफिकेंस लिखा है, ये बेटा सिर्फ कार्बन तक एप्लीकेबल है, कार्बन के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ कार्बन तक आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये कार्बन तक ठीक है, क्योंकि कार्बन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, 4 उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और आगे आप प्रोसीड करेंगे तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो ये अपनी वैलेंसी को तो फुलफिल करते ही नहीं है। फुलफिल कहाँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, फटाफट से इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। समझ गए? तो ये वाला जो सिग्निफिकेंस है ये सिर्फ कार्बन तक अप्लाई होता है। नेक्स्ट, अब हमें कोसल की थ्योरी पढ़नी है बॉन्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। चलो, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, इन्होंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के रिगार्डिंग एक बात कही थी, और वो बात इन्होंने जो कहा वो था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली होते ही क्या है, हमें सबको पता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है,
जो लूज करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या है, जो गेन करेंगे, और ये दोनों करके करना क्या है इनको, इन द एंड स्टेबल होना है। और स्टेबल किसके रिस्पेक्ट में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? ये इन्होंने थ्योरी दी थी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के रिगार्डिंग। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं। यहां मैंने लिया है फ्लोरीन। क्या लिया है, फ्लोरीन। अब तुम्हें पता है कि फ्लोरीन के पास कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन 10 होता है और 11 सोडियम होता है। तो मैंने तुमसे यही कहा था कि नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस के नियर बाय एलिमेंट्स होते हैं ना, वही ये कोशिश कर सकते हैं, दूर वाले एलिमेंट्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते जाएंगे। तो नियर बाय वाले तो क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लिया या लूज कर लिया। तो तुम देखो फ्लोरीन जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p5, जबकि नियॉन के केस में क्या है, हीलियम 2s2 2p6। तो क्या यहाँ फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, उसने क्या की, 9 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है आपको। तो इसने कह दिया कि फ्लोरीन इजीली नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। सेम अगर मैं इसको रिलेट करूँ सोडियम के साथ, तो सोडियम के पास कितने हैं, 11, जबकि नियॉन के पास कितने हैं, 10। तो क्या यहाँ सोडियम को ऐड करने की ज़रूरत है, नहीं, सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फ्लोरीन को ऐड करने की ज़रूरत थी, सोडियम को लूज करने की ज़रूरत है। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सोडियम भी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, क्योंकि नियॉन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है एज अ नोबल गैस और इनर्ट गैस। बात समझ में आई? चलो एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं और ले रही हूं। मैंने यहां पर कहा क्लोरीन, क्या कहा, क्लोरीन। क्या होता है सिंबल, Cl, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि क्लोरीन के पास वाला कौन सा एलिमेंट होगा जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। 17 के बाद 18, और 18 क्या था, आर्गन। तो ये देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ी देर पहले लास्ट सेशन में भी वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आर्गन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। चलो, और आर्गन से और आगे मैं मूव करूं, यानी कि 19th, जिसका एटॉमिक नंबर है 19, वो कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जैसा अभी मैंने फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम के केस में किया, क्या सेम मैं इस पर अप्लाई कर सकती हूँ, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम के केस में। अब क्लोरीन को अगर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेना है और आर्गन स्टेबल है, क्लोरीन अनस्टेबल है, क्योंकि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा उसमें, तभी तो वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ कितने हैं, 17, जैसे ही मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, इसने क्या है, आर्गन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। सेम चीज़ अगर पोटेशियम के रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं, तो पोटेशियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन भाई ज़्यादा है तो ठीक है ना, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, उसने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। बात आ गई समझ में कि उसने यहां क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और लूज करते ही वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, किसकी, आर्गन की। तो ये किसका अप्रोच था, ये अप्रोच था मिस्टर कॉसल लुइस का, जो उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सारा रिप्रेजेंट किया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अब आपने लिखना देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, फिर आपने लिखना सीखा किस तरीके से, कॉसल लुइस अप्रोच के तरह। अब आपको क्या करना है, आयन का फॉर्मेशन करना है इसी अप्रोच के थ्रू। कौन सा अप्रोच, कॉसल लुइस अप्रोच, यानी कि डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही आपको आयन का फॉर्मेशन करना है। आयन का फॉर्मेशन करेंगे उससे पहले अब मुझे एक चीज़ बताओ। चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम। अब सोडियम तुमको सबको पता है, बार बार अपन कह रहे हैं कि भाई 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। कॉन्फ़िगरेशन भी अभी लिखी थी, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही थी। तो हमने कहा कि ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और यही किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में।
यहाँ तक तो बात तुम्हें सारी याद है। अब हमें क्या करना है, इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करना है। तो मुझे बताओ, यहाँ अभी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1, यही है 2 8 एंड 1। अगर मैं इस सोडियम को Na+ में कन्वर्ट कर दूं, क्या कह रही हूं मैं, इस सोडियम को मैंने Na+ में कन्वर्ट किया। अब मुझे एक चीज बताओ, Na+ का मतलब क्या है? क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है? नहीं। जब कभी भी प्लस लिखा होता है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां लिखे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से आप माइनस कर दीजिए, प्लस अगर वहां लिखा है तो यहां आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 8 1, तो मैं ये कह सकती हूं कि मैं ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये उड़ा दूं, 2 8 1। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देती हूं तो ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा कौन सी, अभी ये है Na और अब ये हो जाएगा Na+, 2 8। तो आप इसका शेल भी बना सकते हो, ये देखो Na, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और थर्ड शेल में कितने आएंगे 8। बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये थोड़ा सा मेरा रिप्रेजेंटेशन देखो है, हो गया है, बाकी सही बनाया है। 3 + 3 6 + 2 8, यानी कि ये कैसा है Na+ वाला। बात समझ में आ गई? सेम आप क्या कर सकते हो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। अब क्लोरीन की पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 8 और फिर ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ये देखो 2 8 और 7। अब मुझे इसे क्लोराइड आयन बनाना है, बना के दिखाओ। क्लोराइड आयन कैसे बनाओगे, 2 8 7 है, अब Cl- करना है। आयन तो तभी बनेगा, Na+ बनाया Cl-, और मैंने अभी क्या कहा, अगर प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, लेकिन अगर माइनस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड करने हैं। अब यहां मैंने कहा Cl-, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं मैं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 8। बात समझ में आई? अब ये 2 8 8 का इलेक्ट्रॉन के लिए आप शेल बनाएंगे तो क्या करना है, यहाँ 7 है, एक और बना दो, ये बन जाएगा क्लोराइड आयन का भी। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ से मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ मैंने शो कर रखा है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। लिखना आ गया दोनों के फॉर्म में? ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉजेज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें पता है। अब ये देखो Na, अब मैंने क्या कहा, पहले आपने Na से Na+ बनाया, Na से Na+ बनाया, ऐसे ही आपने Cl से Cl- बनाया। चलो एक छोटा स्ट्रक्चर बना देती हूँ Cl का, ये Cl 2 8, और उसके बाद दोबारा Cl- है तो फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। देखो मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। समझ में आ गई? ये था Cl और ये क्या है Cl-, ठीक है, ये था Na, ये क्या है Na+, तो तुम्हें आयन बनाना आ गया। चलो अब क्या करना है, आपको Na+ और Cl- रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, पहले कॉन्फ़िगरेशन Na के रिस्पेक्ट में क्या थी 2 8 1, जैसे ही आपने Na+ बनाया तो क्या हो गई 2 8। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है आपका Na+ का, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, 2 और 8 + 1। और सेम -1 Cl के केस में तो आपकी पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2 8 7, और जैसे ही आपने माइनस बनाया तो आपने कहा 2 8 और 8। तो ये देख लो 2 1 2 2 4 6 8 2 4 6 8, ये हो गया आपका Cl- के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से?
चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब पढ़ना है एक नया सा रूल जो कि है ऑक्टेट रूल। क्या मतलब है इसका, चलो देखते हैं। एटम कंबाइन होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, और बॉन्ड्स कब बनते हैं, जब ट्रांसफर होता है या शेयरिंग होती है किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। और वो क्या बनाते हैं, स्टेबल ऑक्टेट। वही लैंग्वेज है, सेम चीज है, बस उसी को एक पूरा होल ओवर कंबाइन करके दे दिया है और आपसे कह दिया भाई ये है ऑक्टेट रूल। क्या है ऑक्टेट रूल, एटम कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय व्हाट, बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। यही कहा था मैंने, वैलेंस शेल को यूज करते हैं बॉन्डिंग में, किस लिए, स्टेबल ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। डेफिनेशन टर्म में भी बेटा पूछ लेता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सबसे पहले देखते हैं CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इस ऑक्टेट रूल को अप्लाई भी तो करें, तो चलो पहले काउंट करो इलेक्ट्रॉन। ये कैल्शियम 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 और लास्ट में 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8 2। अब आपको क्या है, आपको दोनों तरफ फ्लोरीन दिख रहा है, और फ्लोरीन के पास कितने हैं, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आप क्या करोगे कि फ्लोरीन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग कर ले। तो आपको ये दिख रहा है इजीली कि यहाँ फ्लोरीन के पास 7 हैं, यहाँ भी फ्लोरीन के पास 7 हैं, लेकिन जब इसको स्टेबलाइज करना है खुद को तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ कैल्शियम के पास क्या है, कैल्शियम +2 फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वाले फ्लोरीन को। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आप CaF2 की भी जनरेशन कर लेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन दिया नहीं हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ लगा दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इनके बीच में ये वाला ही है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा नहीं है। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था, जिसमें आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन की सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 8 7, क्या दे रखी है, 2 8 7। अब यहाँ आपने सेम क्लोरीन एटम जो है दूसरा, यहाँ कितनी है, 2 8 एंड 7। अगेन यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है क्या, 2 8 7, क्योंकि आपको बनाना क्या है भाई, Cl2 बनाना है, और कोवलेंट बॉन्ड बोल रहा है वो बार बार आपको। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ही क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में डोनेट करेगा, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में। तो एक क्लोरीन के पास कितने हैं, एक क्लोरीन के पास है 2 8 7, और दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने हैं, 2 8 7। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे और अपने बॉन्ड्स की शेयरिंग करेंगे तभी तो बनेगा Cl2। ये देखो Cl2 की फॉर्मेशन दिखाती हूं। लास्ट शेल वाले काउंट करना है, वैलेंस शेल जिसको आप कह रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल जिसको आप कह रहे हैं, और उन्हीं को बॉन्डिंग में काम लेते हैं। तो मैंने कहा ये रहा क्लोरीन, देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, सेम इस क्लोरीन का, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल बनाना है यहाँ Cl2। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का ले सकती हूँ, बिल्कुल ले लीजिए। मैंने दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब मुझे करानी है यहाँ बॉन्डिंग, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने हैं तभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हमें आयनिक नहीं बनाना है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करना है। अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पर शेयर्ड पेयर को डोनेट करना है, कर देते हैं। तो आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, दोनों ने मिलकर यहाँ पर बॉन्डिंग की। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है दोनों के इलेक्ट्रॉन से, इसी को आपने नेम दिया है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए
और यहाँ इस स्टेट में आपने कहा यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। और ये आप रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करें। आइए, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाने के कुछ रूल्स हैं, थोड़े से वो रूल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रहनी चाहिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। दूसरी चीज़, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ही बनेगा। तीसरी चीज़ कि हर एटम यानी कि ईच एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है मिनिमम। व्हाट आई सेड, आई रिपीट इट अगेन, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। लास्ट चीज़ है कि कंबाइनिंग एटम जो होगा उसमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कंबाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन है लाइक 7 और 7 थे उन दोनों के पास, जैसे ही उन दोनों ने शेयर किए इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाया तो उनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फुल होना चाहिए, हो रहा है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे जब। चलो अब एक केस मैं लेके चल रही हूँ आपके साथ। आपने लुईस डॉट के रूल्स भी पढ़ लिए और हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल भी देख लिया, लेकिन अब यहाँ जो चीज़ है मैं नई स्टार्ट करने जा रही हूँ वो क्या है कि कब तो वो एक शेयर इलेक्ट्रॉन करें, कब वो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करेंगे तो क्या होगा। चलिए, तो पहला सब टॉपिक है वो क्या है, इफ कंबाइनिंग एटम शेयर्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है तो क्या हम लोग इस चीज से क्लियर हैं, दिमाग में हमारे क्लियर है कि वहां सिंगल बॉन्ड का ही तो फॉर्मेशन होगा ना? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो एक एग्जांपल लेती हूं मैं आपके साथ। मैंने एग्जांपल लिया NH3। NH3 में आप मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपने कहा नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने 5 रिप्रेजेंट किए, 1 2 3 4 5। अब दूसरा इसके साथ कंबाइनिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन कितने हाइड्रोजन यहां पर यूज हो रहे हैं? 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा पेयरिंग में, लेकिन बॉन्ड जो बनेगा वो सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के साथ मुझे कॉम्बिनेशन देखना है। ये रहा मेरा नाइट्रोजन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स में ले लेती हूं और यहां है मेरे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक। तो मुझे एक चीज बताइए आप, यहां पर जैसे ही आपको यहां कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक सेकेंड एक कलर चूज करते हैं, ये देखो, तो नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। सेम नाइट्रोजन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये भी बॉन्ड बना लेंगे, और सेम आपको यहां दिख रहा है। तो मैं होल ओवर स्ट्रक्चर की अगर आपसे बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सी, ये देखिए, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, भाई दोनों के बीच में बन गई है बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर आपको मिल गया NH3। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक, प्लस इसके जो 2 बचे हैं वो ये रहे। आगे बात समझ में? देखो क्लियर है। अभी मैंने एक पेयर ही शेयर किया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं जिसमें अपन 2 पेयर शेयर करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जब एक पेयर शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अब अपन 2 पेयर शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं सिंगल बॉन्ड बनता है या डबल बॉन्ड। मैंने एग्जांपल लिया है आपके साथ CO2 का। अब CO2 में आपको पता है कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। चलो अब सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन देख लें, आपको पता है 4, और ऑक्सीजन के मैं कहूं तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने कहा कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, सबसे पहले बना लिए।
ये रहे आपके कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है मेरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप भी साथ साथ ड्रॉ कीजिए प्रैक्टिस में, तो आपको इजी होगा। ठीक है, सॉरी, इसको इधर बनाते हैं, अपन को शेयरिंग दिखानी है। चलिए, ये दिख गए। अब आपको क्या करना है, यहां पर 2 पेयर शेयर करने हैं। एक पेयर शेयर किया था, सिंगल बॉन्ड बनाया, अब हम 2 करेंगे। चलो, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और इधर वाले ऑक्सीजन से कार्बन के ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप ये देखिए, CO2 के फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि आपने 2 पेयर शेयर किए हैं। सी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड। तो आपको स्ट्रक्चर कुछ जो देखने को मिलेगा लुईस डॉट फॉर्म में, वो कैसा देखने को मिलेगा, ये देखिए। अगर इसके और मैं कॉम्बिनेशन करूं तो आप कहेंगे ये रहा कार्बन और ये आपका ऑक्सीजन, ये कौन है, ऑक्सीजन, और इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, एक। 2 कार्बन के हो गए और 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के, जिनको आप क्रॉस के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, यहां मैंने दिखाए हुए हैं। तो बात समझ में आ गई। यानी कि जब कभी भी आप 2 पेयर शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, अब एक बार 3 पेयर और शेयर करवाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करेंगे अपन। चलो, अब हमें 3 पेयर शेयर करने हैं। बी रेडी। ये तुम बनाओगे। एग्जाम्पल मैं दे रही हूं N2 का। N2 में नाइट्रोजन का बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7, यानी कि 2 5। ये है टोटल कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। अब इसको फॉर्मुलेशन भी दूसरे नाइट्रोजन के साथ ही करना है। ये रहा दूसरा नाइट्रोजन, उसके पास भी कितने हैं, 7। चलो, अब इसकी फॉर्मुलेशन देखते हैं। ये रहा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, सेम ऐसे ही। अब ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, अब हम तीनों के तीनों पेयर्स को शेयर कर रहे हैं। यहां पर कर दो शेयर। ये देखो, तो आपने देखा कि यहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का। ये देखो, बस यही चीज याद रखनी है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब लुईस रिप्रेजेंटेशन को लिखने की कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equals to sum of valence electrons of the combining atoms। चलो एग्जाम्पल देखते हैं ना। CH4, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4। कितने हाइड्रोजन लिए हैं मैंने यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन्स लिए हैं। ठीक है, तो यानी कि कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे आराम से। ये देखो, ये वाला, ये और ये दिख गया, यानी ये रहा कार्बन और इधर है हाइड्रोजन बाबा। तो मैंने कहा ये एक कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का। बना दो बॉन्ड, कहाँ दिक्कत है, एक लो बन गया। और यही आपको मैंने यहाँ शो किया है। इजी सा था, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करानी है।
दूसरी स्टेप क्या है, फॉर ईच चार्ज ऑफ एन आयन 1 इलेक्ट्रॉन मोर, हर एनायन के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और कैटायन के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मोर एंड कैटायन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेस। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, CO3 2- और NH4+। तो ये देखो, सबसे पहले CO3 2- का लो, तो यानी कि कार्बन है और ऑक्सीजन उसके साथ कितने हैं जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 3, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, यही बात हो रही है। अब कार्बन के पास आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और हर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। तो बॉन्ड बनाते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ बात हो रही है 2- स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। आपने कहा यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हर के पास 6 6, तो आप पहले तो टोटल काउंट करो ना, 6 + 6 12 + 18, 18 + 4, यानी कि मुझे यहाँ 24 की स्टेबिलिटी देनी है। कितने, ये क्या है आपके बॉन्ड पेयर प्लस एंड लोन पेयर, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। करो इनको स्टेबलाइज। अपने को कितने दिखाने हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, अभी भी 10 बचे हैं, बनाओ 10 और बता दो फटाफट, तुम आराम से बता सकते हो। अरे बेटा ये दो, इनको यहाँ लगा लो, भले ही लो, मैंने गलत लगा दिए। काउंट करो चलो फटाफट। मैं यहाँ से वहाँ तक जाती हूँ कि तुम्हें पूरा रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है। अब ये देखो, गिन लो इलेक्ट्रॉन्स, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हो गए 24 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। तो यही चीज़ आपने यहाँ रिप्रेजेंट की है, क्या कहा है कि जब कभी भी एनायंस की बात होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और कैटायंस की बात होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। सी NH4 के लिए कहे तो यानी कि क्या कह रहा है, ये कैटायन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है आपको, कर दो 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 1 2 3 4 कितनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 4 के साथ, प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, 5 से हम 4 पे गए हैं, बॉन्डिंग करा दो इनके बीच में। ये लो और भरना इसमें इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म हो गया। कितना इजी था, ये दोनों तरीके से आपको लिखना आ गया। चलो थर्ड रूल कहता है, हमें ये पता होने चाहिए एक तो क्या, इसके एलिमेंटल सिंबल्स और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं बार बार कह रही हूँ, तो अभी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ रूल कहता है, डिस्ट्रीब्यूट द टोटल इलेक्ट्रॉन एज बॉन्डिंग पेयर, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपको बॉन्डिंग पेयर की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस के बीच में, बिटवीन द एटम्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बॉन्ड्स। कैसे, चलो CO2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, तब समझ आएगा लैंग्वेज को। अब यहाँ CO2 के केस में आपको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का आपको पता है कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ऐड कितने करने हैं, 2, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर दो। ये लो, तो कितने हो गए टोटल, 12, दोनों को ऐड कर दो, कितने हुए 12 + 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने यही कहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन को हमें बॉन्डिंग पेयर की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके प्रोपोर्शंस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल के बीच में। तो चलो अब पहले कार्बन का बैलेंस करो, कार्बन के 4 थे यहाँ पर और ऑक्सीजन के 6, इस वाले ऑक्सीजन के 6 और इस वाले ऑक्सीजन के 6, लेकिन हमें करनी है बॉन्डिंग, तो हमें कौन सी बॉन्डिंग करानी है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट यानी कि कैसे शेयरिंग होगी, पेयर इलेक्ट्रॉन,
पेयर दे रहा है, ये देखो इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इस कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, सेम इस वाले कार्बन ने ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर ली। तो आपको यहां इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है, दिस बाय दोज टू एंड बाय दोज टू। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट रूल कहता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीस्ट कहां रखा जाएगा? सेंट्रल पोजीशन में रखना है। चलो अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पहचानना आता ही है। अब मैंने एग्जांपल लिया CO3 2- का। अब इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा है या नेगेटिव? नेगेटिव कहा है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन को कहां रखना है? बीच में रखना है, रख दो। कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग करा दो। ठीक है, बात समझ आई? चलो नेक्स्ट। अब यहां एक चीज याद रखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे क्योंकि मैंने बॉन्डिंग कर दिया, बट मैंने उसी में शो किया है आपको, इसलिए ये स्ट्रक्चर को ऐसे मत मान लेना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऐसे। चलो ठीक है। 5th रूल कहता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6 शेयर्ड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर जैसे जैसे शेयर्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतने ही तरीके के बॉन्ड फॉर्म होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं यानी कि 1 पेयर शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर किए हैं यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर किए हैं यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल H2 के केस में हम देखें तो सिंगल बॉन्ड बनता है क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजन के ले लिए, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन के केस में आपने कहा डबल बॉन्ड, ये एक शेयर किया, ये एक शेयर किया, और नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसी को एक रूल फॉर्मुलेशन में आपको मेंशन किया है। यहां तक हमारी पूरी की पूरी कॉसल लुईस अप्रोच और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मैंने आपसे कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स लिखना आपको आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, फिर कॉसल लुईस अप्रोच के फॉर्म में, देन आफ्टर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी लिखना सीख लिया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं कुछ अलग फॉर्मुलेशंस के साथ। ठीक है, टिल देन अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।